कहानी की शुरुआत में हम इंडोनेशियन मलेशियन बॉर्डर को देखते हैं, जहाँ पर चारों तरफ कोहरा ही कोहरा होता है। वहाँ पर हम एक पुरानी दुकान को देखते हैं जहाँ कुछ वर्कर्स खाना खा रहे होते हैं। इसी बीच उस दुकान के रूफ पर एक बड़ी सी चीज गिरती है। तब सब लोग उसे देखने जाते हैं कि आखिर गिरा क्या है। जब वो लोग देखते हैं तो वहाँ पर एक आदमी की लाश पड़ी होती है। जब उन सब में से एक आदमी उस लाश के पास जाता है, उसे टच करता है तो उसका तो सिर एकदम मूली जैसा कटा होता है और शरीर के सभी टुकड़े अलग अलग होकर गिर जाते हैं। अब यहीं पर सीन शिफ्ट होता है। अब हम दूसरी सीन में एक डॉक्टर संजय को देखते हैं, जिसका जकार्ता शहर से इस शहर में ट्रांसफर हुआ है दोस्तों। वो इसीलिए कि यहाँ पर आकर वो पता लगा पाए और पुलिस की मदद कर सके कि आखिर ये मर्डर कर कौन रहा है, क्योंकि हर रोज उस बॉर्डर पर किसी न किसी की मौत हो जाती है और ऐसे चलते गाँव वाले भी बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं। फिर संजय को वहाँ पर बुलाया जाता है जहाँ पर डेड बॉडी रखी होती है, जहाँ उसकी मुलाकात ऑफिसर पेनिका और ऑफिसर थॉमस से होती है। पेनिका ऑफिसर को बताता है कि हमें जो बॉडी मिली है उसका सर अलग है और धड़ अलग है, और हैरानी की बात तो ये है कि सर किसी और बॉडी का है और धड़ किसी और बॉडी का, जहाँ सिर कॉरिक नाम के एक ऑफिसर का है और इनकी बॉडी जुइन नाम के आदमी की है। इन लोगों के बीच बातें चली रही होती है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाए। तभी उसके परिवार के कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं। ये देखकर उसकी माँ रोने लगती है। जून का भाई प्रोफेसर पेनिका से कहता है कि ये सब तुम्हारे लोगों का किया धरा है, अगर तुम लोग अपनी ड्यूटी सही से निभाते तो कभी ऐसा होता ही नहीं। जून की फैमिली काफी सुनाने के बाद वहाँ से रोती हुई चली जाती है। अब अगले दिन संजय मर्डर के पास वाली जगह पर चली जाती है। वहीं पर कुछ लोगों को थॉरिक का फोटो दिखाकर जानकारी इकट्ठा करने लगती है, लेकिन कुछ भी जानकारी हासिल नहीं होती। इसके चलते इन्हें बिना किसी क्लू के फैक्ट्री वापस आना पड़ता है। उसी रात हम देखते हैं कि थॉरिक के शरीर के सिर को कोई जला रहा होता है, लेकिन ये है कौन, चलिए आगे देखते हैं। और अगले दिन संजय कुछ कपड़े खरीदने के लिए मार्केट आई होती है और जैसे ही वो अपना सारा सामान लेकर कार की तरफ जा रही होती है तभी उसे एक लेटर मिलता है जो कि मलेशियन पुलिस की तरफ से था। तब वो उस लेटर को लेकर सीधे ऑफिसर पेनिका के पास जाती है और बताती है कि ये मुझे लेटर जो मलेशियन पुलिस ने भेजा था 3 हफ्ते पहले। उनका कहना है कि उनके ऑफिसर की बॉडी का सिर अभी तक नहीं मिला है। प्रोफेसर पेनिका संजय से कहता है कि हमें उनके दिए गए प्रोटोकॉल को पूरा करने की जरूरत नहीं है। उन्हें तो असल में ये भी नहीं पता है कि ये लेटर एशियन पुलिस का है भी या नहीं। प्रोफेसर पेनिका तो इस केस को रफा दफा करने की सोच रहा था और संजय से भी कहता है कि तुम ऐसे फालतू के लेटर पर ज्यादा ध्यान मत दो। और हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जून का भाई कुछ पुलिस ऑफिसर को मारने की कोशिश करता है ताकि वो अपने भाई का बदला ले पाए। उसे ये सब करने से रोकने के लिए थॉमस और अल्फा उसके पीछे जाते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें जून का भाई दिखाई देता है और वो इन दोनों को देखकर वहीं से भागने भी लगता है, जिस पर ये लोग भी उसका पीछा करते हैं। बड़ी मुश्किलों के बाद आखिरकार ये जून के भाई को पकड़ लेते हैं और संजय इससे कहती है अगर तुमने ऐसा आइंदा करा तो तुम्हें मजबूरन जेल में डालना पड़ेगा। वैसे भी ये सब करने से तुम्हारे भाई की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुम शांत बैठो, हम उस कातिल को जरूर पकड़ लेंगे, हम पर विश्वास करो तुम। इसके बाद दोस्तों संजय थॉमस के साथ मिस्टर वोंग के पास जाती है, जिससे उन्हें थॉरिंग और जून के बारे में कुछ पता चल पाए। उसकी दोस्तों खुद की एक छोटी सी दुकान होती है जिसमें वो खाने पीने की चीजें बेचा करता था। वोंग बताता है कि जून एक अच्छा आदमी था जो कि पानी और खाने पीने में उसकी मदद किया करता था। पेड़ कम से कम काटे जाए और साथ ही पानी को कम से कम वेस्ट किया जाए। लेकिन दोस्तों इसी बीच संजय की आंख में दर्द होने लगता है और मोजंग उसको एक कुर्सी पे बैठाकर उसकी आंखों में आई ड्रॉप डालकर संजय जानकारी बताने के लिए उसे धन्यवाद देती है और अपने फ्रेंड थॉमस के साथ फैक्ट्री वापस चली आती है। आगे दोस्तों हम एक औरत को देखते हैं जो कुछ लड़कियों को अपने साथ डरा धमका कर उन्हें बेचने के लिए ले जा रही होती है। उन सभी लड़कियों में से एक लड़की जिसका नाम सिंधिया होता है, उसकी एक छोटी बहन भी होती है जो कि वो दोनों काफी डरे हुए भी होते हैं। आगे जाने पर वो रास्ता पूरी तरीके से पानी से भरा होता है। जब औरत बाहर उतर कर देखती है तो सिंधिया अपनी छोटी बहन के साथ वहाँ से खिसक लेती है। अब हम अगली सुबह संजय को देखते हैं जो कुछ ऑफिसर के साथ बोट पर कहीं जा रही होती है। तभी उन लोगों को पानी में ओमी नाम की औरत का कटा हुआ सिर मिलता है और उसके मुंह में एक फोन भी मिलता है। ये सब देखकर संजय बहुत ही ज्यादा डर जाती है और सोचती है आखिर कौन है ये सारी चीजें कर कौन रहा है। फिर संजय उसके सिर को ऑफिस ले जाती है जहाँ पर पेनिका भी मौजूद होता है। कुछ देर रिसर्च करने के बाद उन लोगों को एक आदमी के बारे में पता चलता है जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अदम के ऊपर एक बहुत ही बड़ा एडम पर कई सालों पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि लड़कियों की तस्करी करने का केस था। वो पैसों की मदद से उस केस से बचकर निकल गया, पर ओमी के मरने से कुछ दिन पहले उसने ओमी के साथ सोशल मीडिया पर कुछ फोटो अपलोड किए थे, तो शायद ओमी के मर्डर में थॉमस का भी हाथ हो सकता है। ये सारी चीजें एनालिसिस करने के बाद संजय थॉमस के साथ उसकी फैक्ट्री जाती है और थॉमस को सीधे पकड़कर वो अपने वेयर हाउस लेकर आती है और उससे भी कुछ ज्यादा खास जानकारी
नहीं मिलती और फिर पैनिक संजय से अगम को रिलीज करने का ऑर्डर दे देता है, ये बताते हुए कि अकामेंट एक इनोसेंट आदमी है, इसका इस मर्डर से कोई भी लेना देना नहीं है। कोई खास प्रूफ न होने की वजह से संजय को अगम को छोड़ना पड़ता है। अब हम अगले दिन सिंडिया के डैड को देखते हैं। सिंडिया पता है ना आपको दोस्तों, जो अपनी बहन के साथ उस दिन बचकर भागी थी, वो किसी से बचकर भाग रहे होते हैं, तभी एक आदमी उनके पीछे से हमला कर देता है, उन्हें वहीं पर मार देता है। और ये आदमी है कौन, चलिए आगे चलकर पता ही चलेगा। पुलिस उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और बाकी गाँव के लोग सिंडिया के पिता के मरने के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसने इसको मारा और क्या दुश्मनी रही होगी वगैरह वगैरह। और वहीं हम संजय को देखते हैं जो कि सिंडिया के पापा की मौत की वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। फिर वहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसके हाथ में एक लॉकेट होता है जो कि जूइन का होता है। आप साफ साफ इस फोटो में देख सकते हैं कि ये लॉकेट जूइन का ही है। संजय उससे कहती है कि ये लॉकेट तुम्हें कहाँ मिला और किसने दिया। तभी इस जवाब में लड़की कहती है कि मुझे जिसने किडनैप करके रखा था मुझे वहीं पर ये लॉकेट मिला। इसके बाद दोस्तों संजय के पूछने पर वो लड़की उस जगह की लोकेशन बता देती है और उसके बाद संजय उस लोकेशन पर पहुंच जाती है कि आखिर मर्डर है कौन, ये पता लगाने के लिए या उसके बारे में कोई सबूत मिल जाए। वहां जाने पर वो देखती है कि वहां पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो कि अब खंडर बन चुकी है। वो उस फैक्ट्री में कुछ क्लू ढूंढने लग जाती है। तभी वहां पर एक काले कपड़े में आदमी आता है जो संजय के ऊपर हमला कर देता है। वो तो अचानक हमला कर देता है और संजय को बुरी तरीके से मारने लगता है। इसके बाद दोस्तों वो उसको धक्का देकर एक गड्ढे में गिरा देता है जो कि फैक्ट्री के बीचों बीच होती है। गड्ढे में गिरने के बाद संजय अब बेहोश हो जाती है। अब हम दूसरी तरफ सिंडिया को देखते हैं जो कि अपनी बहन के साथ जंगल में फंसी हुई है। तभी उन लोगों को एक जगह दिखाई देती है जिसमें सिंडिया कहती है कि आज रात हम यहीं गुजारेंगे। जब वो लोग उसके अंदर जाते हैं तब वहाँ बहुत लोगों के सिर कटे हुए होते हैं और बहुत सारी बंदूकें रखी होती हैं। ये देखकर सिंडिया डर जाती है और अपनी बहन को लेकर वहाँ से भाग जाती है।